इतना पैसा होने के बावजूद, इतनी शोहरत होने के बावजूद, खबर आ रही है जान दे दिया। ऐसा था कि वो जिस लड़की पर हाथ कर दे वो लड़की दीवानी हो जाती और सारी जिंदगी उसके साथ रहने पर तैयार है। पता चला कि जिन्होंने सुसाइड की ना, उनका जिस्म तो बहुत जिंदा था, बहुत आला तरीन जिंदा था। दुआ मग़फ़िरत की न जाऊं मैं भूल। तो ये जो चस्का लगा है ना फेम का, शोहरत का, आप इसमें उरूज को पहुंच जाओ, एक लेवल पर पहुंच जाओ, तब भी आपके दिल को सुकून नहीं आने वाला, तस्कीन नहीं आने वाला। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप, सोशल मीडिया का दौर है, आप चाहे तो जो है इस पर सर्च कर सकते हैं, एक रिसर्च मार सकते हैं। आप इस बात पर तहकीक कीजिए कि पिछले 20 से 30 सालों में खुदकुशी करने वालों की तादाद कितनी थी, बड़े पर्दों पर कितनी थी और क्या वजह थी। क्या उनके पास कोई चीज़ की कमी थी जो उन्होंने खुदकुशी की। मैं आपको कुछ रिसर्च बताना चाहता हूँ, उसका मफ़हूम और ख़ुलासा, कि अगर आप हॉलीवुड में जाओगे तो वहाँ के बड़े से बड़े पॉप सिंगर्स, बड़े से बड़े आर्टिस्ट के मालों के अंबार थे और एक लग्जरियस लाइफ जी रहे थे। स्पोर्ट्स कार, बड़े से बड़ा बंगला, बंगले में हर चीज़, स्विमिंग पूल, हर चीज़ उनकी शौक़ और आराम की रिहाइश के मामले से हर चीज़ मौजूद, मालों के अंबार मौजूद। और शोहरत की और इज़्ज़त की बात करें तो लोग लाखों की तादाद में कतारों में लगे होते थे कि सर के साथ एक सेल्फ़ी मिल जाए, फला के साथ एक सेल्फ़ी मिल जाए मुझे। यानी माल के भी अंबार है, शोहरत और इज़्ज़त के भी अंबार है, इसके बाद भी वो खुदकुशियाँ कर रहे हैं। एक वाक़या होता, एक कोई, तो बात नज़रअंदाज करने के लायक थी कि किसी एक एक्टर ने कर लिया, किसी एक सिंगर ने कर लिया, निग्लेजिबल था, छोड़ सकते थे। लेकिन ऑलमोस्ट एक हद आने के बाद हर कोई खुदकुशी कर रहा है। कुछ अरसा गुजरने के बाद हम क्यों लगे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ के पीछे हमारी मेहनत हो रही है, माल ज़्यादा से ज़्यादा हो, शोहरत ज़्यादा से ज़्यादा हो। हमारे साथ तो दीनदारी भी शामिल है, तो हमारे में इतना वो चीज़ का गलबा अब तक नहीं है हमारी कौम में। अब जिनके पास दीन नहीं है वो तो यही चाहते हैं ना कि माल के भी अंबार हो, शोहरत के भी अंबार हो और जिसको चाहे, जिसके साथ चाहे हम रह लें। इनके पास जिन्होंने खुदकुशियाँ की है, मैं आपको इंडिया की हिस्ट्री नहीं बता रहा, यहाँ पर भी बहुत सारे वाक़यात हैं। मैं आपको हॉलीवुड साइड की चीज़ें बता रहा हूँ कि वहाँ पर ऐसा था कि वो जिस लड़की पर हाथ कर दे वो लड़की दीवानी हो जाती और सारी ज़िंदगी उसके साथ रहने पर तैयार है, और रहते भी थे, और माल के अंबार थे कि उससे वो अच्छे से अच्छा खाना खा रहे थे, बेहतरीन जायकों वाला और आला तरीन किस्म का जो है खाना वो खा रहे थे, और जो मर्ज़ी जिस लड़की के साथ रह रहे, घूम रहे, सो रहे, कोई कैद नहीं थी। और इंसान के जिस्म को दो चीज़ ज़रूरी है सुकून के लिए, एक तो खाना और एक उसकी नफसानी ख्वाहिशात। तो देखा जाए तो इन जो सेलिब्रिटीज़ थे ना, जो पॉप सिंगर्स थे, जो आर्टिस्ट गुजरे, इनके पास भी ये सब चीज़ें थी। और आसान नहीं होता, ये फील्ड तो है, क्या कहेंगे, दजल की फील्ड है, धोखे की फील्ड है और शर की फील्ड है, लेकिन इसमें भी कंपटीशन रहता है। ऐसा नहीं कि एक शख्स खड़ा हुआ और उसको मिल गए, वो फेम बनाना पड़ता है। उसने कई साल उन्होंने मेहनत की, अपनी आवाज़ों को सुधारा, अपनी एक्टिंग को सुधारा, अपनी आर्टिस्ट की कला को जो है सुधारा। मार्केट में कंपटीशन था, वो कंपटीशन को जीत कर गलबा पा गए, और फिर क्या कर रहे, एक दिन खबर आती है कि फ़ला ने खुदकुशी कर लिया। और जब खुदकुशी किया है तो मालों के अंबार है, शोहरत के अंबार है, फिर क्यों? बेसिक चीज़ें पूरी हो रही है, क्या वो खाना खा रहे और ऐसा नहीं आला तरीन खाना खा रहे, और वो नफसानी ख्वाहिशात भी पूरी कर रहे, और ऐसा नहीं कि किसी का मजबूरी, जिसके साथ चाहे जो पसंद आए उसके साथ। इसके बाद भी आज मैं वही बात बता रहा था कि हम तो दीनदार का तबका हम में शामिल है ना, थोड़ा बहुत दीन, तो हम इस चीज़ पे ज़्यादा सोच नहीं पा रहे। लेकिन हमारी जो यूथ है ना, अब इसी ट्रेंड में पड़ गई है। लेकिन फ़िलहाल हम इसको बाजू में रख लेते हैं। अब वो जिनके पास दीन नहीं है और वो छोटे पर्दों पे है, या वो छोटे, उनकी कोई पहचान ही नहीं है, लेकिन आप छोटे से छोटे इंसान को भी पूछेंगे ना, वो यही कहेगा कि माल के अंबार मेरे पास हो, शोहरत के अंबारे मेरे पास हो। लेकिन देखो ये नताइज उनके सामने क्यों नहीं आ रहे। पता चला कि जिन्होंने सुसाइड की ना, उनका जिस्म तो बहुत ज़िंदा था, बहुत आला तरीन ज़िंदा था, फिट फाट, वो एक्सरसाइज, जिम्स और उनके टैबलेट्स, हर चीज़ से वो अपने आप को जो है एकदम अप टू डेट रख रहे थे।
लेकिन पता ये चला कि जो कमी थी वो रूह में कमी थी, कि उनके रूह में सुकून नहीं था, उनके रूह में सुकून नहीं था। वो तड़प जो थी ना, वो जिस्म की तड़प नहीं थी, वो रूह जो अंदर से चीखे मार मार कर कह रही थी कि मैं मर चुकी हूँ, मैं मर चुकी हूँ, उस पर मेहनत नहीं हुई। तो पता ये चला कि माल के अंबार होने के बावजूद, शोहरतों के अंबार होने के बावजूद भी क्या नतीजा मिल रहा है? ये नतीजा मिल रहा है कि खुद खुशियाँ हो रही है। और अब मैं ये बता रहा इसलिए मेरा मकसद है क्योंकि आज जो हमारे जवानों का भी जहन बन गया ना कि कम से कम उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा माल आए, ज़्यादा से ज़्यादा शोहरतें आए, और हुस्न के एतबार से बेहतरीन से खूबसूरत सी एक अच्छी सी लड़की बहुत सारे मिले, एक नहीं बहुत सारे मिले। उरूज पर है ये। और ये बताना कि खुद खुशी हमारी बस्तियों के सरहद पर खड़ी हुई है। वो वक्त दूर नहीं जब ये गुनाह भी, ये जुर्म भी हमारे बस्ती में दाखिल होकर रहेगा। एक दौर वो था कि जब हम जिना के बारे में सोच नहीं सकते थे कि हमारे बस्तियों में जिना होगा। मुसलमान के मोहल्लों में जिना होगा, जीने के अड्डे खुलेंगे, ये बात तसव्वुर से नहीं थी आज से कुछ साल पहले। अगर आज का सर्वे किया जाए ना तो हमारे इर्द गिर्द जो माहौल बना है ना वो यही है कि हमारे मोहल्ले अब मरकज बन गए हैं जिना के। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। हम नशों के बारे में सोच नहीं सकते थे कि हमारे मोहल्ले वाले और हमारे मोहल्लों से नशे की जो है ख़रीद व फ़रोख्त होगी। अब हमारे मोहल्लों से सप्लाई हो रहे। क्यों? हर चीज़ ना बातिल ने, एक बातिल क्या है, हमारे जैसा बेताबा नहीं है, उसको फ़ौरन रिज़ल्ट नहीं, हमको क्या है, क्या अभी करे रिज़ल्ट मिलेगा। बातिल इत्मीनान रखता है। वो जो हरबे चलता है, चाले चलता है ना, उसमें उसको ये बात नहीं होती कि मुझे अभी के अभी फ़ौरन कोई चीज़ मिल जाए। वो प्लानिंग करता है, 5 ईयर्स प्लानिंग, 10 ईयर्स प्लानिंग, 15 ईयर प्लानिंग। वो सब्र करता है कि ये नहीं इसकी बच्चे फंसेंगे, या ये अब नहीं फंस रहा आगे चलकर फंसेगा। हम वो बारे में सोच रहे ही नहीं हैं। तो ये जो खुदकुशी की बीमारी है ना हमारे सरहदों पे मोहल्लों की आ चुकी है और हमारे मोहल्लों में घुसने वाली है। हमें भी यहाँ पे दूर नहीं वो बात कि हमें खबर मिले कि हमारे फला भाई ने खुदकुशी की, फला बहन ने खुदकुशी की। क्यों? कि जिस्मानी तौर पर तो वो हर चीज़ से आगे जा रहे हैं, लेकिन रूह को मार कर जा रहे हैं ना, फेम की लालच में, शोहरत की लालच में। आज जवानों में घूमो तो बात जो सामने सबसे पहले आएगी वो दो चीज़ ही, एक माल की, एक औरत की। दो फितने जो उम्मत पर आए थे ना, एक माल का और एक औरत का, वही चीज़ आपको हर एक में दिखेगी। और इसके जो बातिल ने सोशे छोड़ा हुआ है ना, जो खिलौने हमारे हाथ में दिया हुआ है, ये बदतरीन है। आप सब जानते हैं, आप सबको पता है कि क्या क्या चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हो रही है। और ये सिर्फ यहाँ के लेवल की बात नहीं है, ये पूरे आलम में यही चल रहा है। यूथ का यही ट्रेंड बन गया है। तो अगर इसमें ही रहेंगे और यही फेम हासिल करना था तो देखो जिन्होंने फेम हासिल की उनको भी हाथ कुछ नहीं लगा, बल्कि उनको मौत ने ही नहीं आकर पकड़ा, बल्कि उन्होंने अपने आगे मौत को क्या किया, जान अपनी दे दी। इतना पैसा होने के बावजूद, इतनी शोहरत होने के बावजूद, खबर आ रही है जान दे दिया, खबर आ रही है ड्रग्स लेकर मर गया, खबर आ रही है पंखे से लटक कर मर गया, खबर आ रही है खुद ही मार कर मर गया। क्यों हो रहा है? रूह को मार रहे हैं। और आज हम भी रूह को मार रहे हैं। किसके चक्कर में? माल के चक्कर में। क्या माल के चक्कर में? कि क्या हराम है क्या हलाल है तमीज़ ही नहीं कर पा रहे हम। क्या सही ज़राए है उसको हासिल करने के, क्या गलत ज़राए उसमें तमीज़ नहीं कर पा रहे। बोलने जाओ तो कहते हैं कि बाप बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन बाप बनना चाहता है भाई? ये चीज़ें अगर हम इस्लाह के तौर पर बोले तो समझने तैयार नहीं। इतनी बातें कि अब अगर हम नहीं सुधरे तो ये चीज़ भी हमारे अंदर दाखिल हो जाएगी। और बातिल ने ना पंजाए यहूद में से जो चीज़ हमारे बीच में छोड़ी थी ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम्स, यूट्यूब, स्नैपचैट्स, ये सब उनके सोशे हैं। क्यों? क्योंकि इतनी बेहयाई का यहाँ पर मुजाहरा होगा, शहवतें जागेगी, और जैसे ही गलत तरीक़ों से शहवत पूरी करने जाएगा रूह मारी जाएगी। और वो रूह इतनी जल्दी नहीं मरती, बहुत बार उस पर गुनाहों का बोझ आ जा के दब दब के वो मर जाती है। आज कहाँ भाग रहा है बच्चा? जिना के पीछे भाग रहा है। इस पर ध्यान दे। ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, इसको पहले हो सके आपके हाथों में है। और जो जवानी की अल्लाह को इबादत पसंद है ना, जो जवान अल्लाह के लिए इन चीज़ों की कुर्बानी देगा तो अल्लाह उससे दीन के बड़े बड़े भी काम लेंगे ना। लेकिन अल्लाह के खातिर अगर इंस्टाग्राम नहीं छूट रहा, फेसबुक नहीं छूट रहा हमारे से, और स्नैपचैट्स नहीं छूट रहे,
तो कहाँ से फिर हम जो है बड़ी बड़ी कुर्बानी अल्लाह के सामने देंगे? नहीं दे पाएंगे। एक औरत हमारा ईमान लेकर चले जा रही है, एक ऐड, एक इश्तिहार हमारा ईमान लेकर चले जा रहा है और हमें उसमें दिलचस्पी महसूस हो रही है, हम खुश होते वो चीज़ें देखकर, तो कहाँ से हम अल्लाह के दीन के लिए काम करने वाले बनेंगे? ये बात सोचने की है।